कांग्रेस में लंबे समय से एक व्यक्ति एक पद को लेकर मंथन जारी था। इस फॉर्मूले की सुई मध्य प्रदेश पर आकर रुक जाया करती थी, क्योंकि एमपी में नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ का पद एक ही नेता कमलनाथ के पास था। वहीं अब इस समस्या का समाधान निकल चुका है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा भी दे दिया है और अब कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चला एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला। कमलनाथ ने दिया नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा। डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। बीजेपी की बढ़ती ताकत के बीच कांग्रेस आलाकमान कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द पार्टी को मजबूती के ट्रैक पर लाया जाए, और इसी रास्ते में एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले को लागू कराने में पार्टी को काफी पापड़ बेलने पड़ रहे थे, क्योंकि प्रदेश में पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक ही व्यक्ति काबिज था। वो था कद्दावर नेता कमलनाथ। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। कमलनाथ ने पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष में नेता प्रतिपक्ष का पद त्याग दिया है। उन्होंने पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे हाथों हाथ स्वीकार भी कर लिया गया। एमपी की विधानसभा में अब कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे, जो कि लाहौर से 7 बार के विधायक हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद को मिली जिम्मेदारी को काम का बंटवारा बताया। मेरे पास पूर्व पहले भी दायित्व था, आज भी दायित्व है। हमारा नेता प्रतिपक्ष बनने से कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ा सुरखाव के पंख नहीं लग गए। मैं विपक्ष में की भूमिका निभाता रहूँगा और सरकार की गलत नीतियों का विरोध मजबूती के साथ करूँगा। कमलनाथ जी ने इस्तीफा नहीं दिया, कमलनाथ जी ने कार का बंटवारा किया है। जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी जिम्मेदारी में मुझे सहयोगी बनाया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके मार्गदर्शन में पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। कांग्रेस में इतना बड़ा फेरबदल हो और बीजेपी चुप रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने को लेकर अब बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि संसदीय परंपराओं का अपमान करने के कारण उन्हें इस पद से हाथ धोना पड़ा है। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के नेता बुजुर्ग होने का तंज कस रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता जो वर्षों तक लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे, मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि मैं बकवास सुनने के लिए विधानसभा में नहीं बैठ सकता, अपना समय खराब नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के आलाकमान को बधाई, धन्यवाद। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बाहर कर दिया नेता प्रतिपक्ष से जो बकवास सुनना नहीं चाहता था विधानसभा की। उन्होंने पूरी विधानसभा का अपमान किया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जिस ताकत से इस मुद्दे को उठाया था, कांग्रेस उससे घबरा गई और कमलनाथ को बाहर का रास्ता दिखाना ही उसने उचित समझा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कमलनाथ से भी ज़्यादा बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का युग शुरू हो रहा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया मुख्यमंत्री रहते, और अब कांग्रेस का क्या होगा ईश्वर जाने। उनके खास व्यक्ति डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं। समझ लीजिए आगे क्या होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी हाल में ही 2 दिन पहले विधानसभा को बकवास केंद्र बताने का काम कर रहे थे और अब जो है उनको कांग्रेस पार्टी ने अज्ञातवास पर भेजा। निश्चित रूप से अपने आप में जो कमलनाथ जी के साथ हुआ उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जिस तरीके से नया फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है, भिंड के जिला अध्यक्ष जो है अपने आप में हेमंत कटारे का चुनाव हराने का जिन पर आरोप लगा रहे थे, जो व्यक्ति तहसीलदार को ए नौकर कहकर बुलाता हो, जो हमेशा अपने आप में बदतमीजी से किसी से बात करता हो और जो 4 साल पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुका हो, ऐसे गोविंद सिंह को कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाकर ये साबित कर दिया है कि पहले 75 वर्ष के आदमी को हटाया जाता है और 70 वर्ष के व्यक्ति को लाया जाता है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जो है आसमान से गिरे और खजूर पर लटके वाली स्थिति में अब आ गई है। जो भी युवा कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं उनके लिए अपने आप में बड़ा अलार्म है कि उनके लिए अब कोई भी योग्य स्थान कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। जो अपने आप में सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी जैसे लोग
अलग अलग लोहा लेने का काम बाकी नेताओं से कर रहे थे, वो अपने आप में अब अपने बारे में जल्दी विचार कर लें तो बेहतर होगा। कांग्रेस हलकों में कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने को आलाकमान के साथ समन्वय की बानगी भी माना जा रहा है, क्योंकि इस्तीफा और मंजूरी जितनी जल्दी हुई वो कांग्रेस के पुराने कल्चर पर फिट नहीं बैठता। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।